दोस्तों अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि सोमालिया के तट के पास वहां के पायरेट्स ने एक शिप को हाईजैक कर लिया था और ये पायरेट्स किसी शिप को हाईजैक करके उसे एकांत और सुरक्षित जगह में ले जाकर अपनी मनमानी फिरौती की मांग करते हैं। और कभी कभी तो ये पायरेट्स सभी क्रू मेंबर को मार भी देते हैं और शिप को पूरी तरह से जला भी देते हैं। लेकिन इस बार ये भूल गए कि इंडिया के साथ पंगा लेना ठीक नहीं होगा, और वो भी खासकर इंडियन नेवी की मार्कोस कमांडो के साथ। हमारी इंडियन नेवी को जैसे ही इस बात की खबर मिलती है, इंडियन नेवी ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक एयरक्राफ्ट और आईएनएस चेन्नई को रवाना कर दिया। और आईएनएस चेन्नई में ही मार्कोस कमांडो तैनात थे और फिर इन कमांडोज ने उस हाईजैक हुई शिप के साथ ही 21 क्रू मेंबर की जानें बचाएं, जिसमें से 15 तो इंडियन ही थे। दोस्तों इस वीडियो में हम इस पूरी घटना के बारे में डिटेल में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे हाईजैकर्स इस शिप को हाईजैक करते हैं और फिर कैसे मार्कोस कमांडो इस शिप को रेस्क्यू करते हैं और साथ ही 21 लोगों की जान बचाते हैं। और साथ ही साथ हम मार्कोस कमांडो के बारे में भी जानेंगे और उनकी ट्रेनिंग के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंगों में से एक मानी जाती है। तो ये सभी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस चैनल पर आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो सवाल ये है कि मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग कितने सालों की होती है। ऑप्शन ए है 1 ईयर, ऑप्शन बी है 2 ईयर, ऑप्शन सी है 3 ईयर और ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। तो इसका सही जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों लाइबेरिया के झंडे वाला एक जहाज जिसका नाम था एमवी लीला नॉर्फोक ब्राजील से बहरीन जा रही थी, और जैसे ही ये शिप सोमालिया के तट के पास पहुंचती है, वैसे ही वहां 5 से 6 पायलट्स छोटे छोटे बोट पर आकर उस शिप पर चढ़ने लगते हैं और उस शिप को पूरी तरह हाईजैक कर लेते हैं। ये सभी पायलट्स अपने साथ हथियार भी लिए होते हैं, और शिप में बैठे क्रू मेंबर को जैसे ही इस बात की पता चलती है कि कुछ लुटेरे इस शिप को हाईजैक कर लिए हैं, तो वे सभी क्रू मेंबर खुद को स्ट्रॉन्ग लॉकर रूम में बंद कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग लॉकर रूम सभी शिप में बनाई जाती है ताकि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में सभी क्रू मेंबर खुद को सुरक्षित रख सकें, और इस स्ट्रॉन्ग लॉकर रूम से पूरी शिप को कंट्रोल भी कर सकते हैं और वहां से इमरजेंसी कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। शिप हाईजैक की पहली रिपोर्ट यूके का एक पोर्टल है यूके एमटीओ को मिला, और यूके एमटीओ ने तुरंत इंडियन नेवी को इन्फॉर्म किया। इंडियन नेवी को जैसे ही इस बात की पता चलती है, इंडियन नेवी तुरंत एक्शन में आ जाती है। इंडियन नेवी ने तुरंत P8I एंड लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट एंड प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन्स तथा साथ में आईएनएस चेन्नई को रवाना किया, और आईएनएस चेन्नई में ही मार्कोस कमांडो तैनात थे। दोस्तों और फिर हमारी नेवी कमांडो एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग देते हैं उन पायलट्स को कि जल्द ही उस शिप से दूर हो जाओ, हम लोग एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। हमारी मार्कोस कमांडो की इस स्ट्रॉन्ग वार्निंग से ही सभी पायलट डर कर भाग जाते हैं, और फिर हमारी कमांडो उस शिप के पास पहुंचते हैं और उस शिप को अच्छी तरह से चेक करते हैं। और जब यह कंफर्म हो जाता है कि अब यहाँ कोई पायलट्स नहीं है, सभी पायलट्स भाग गए हैं, तो इस प्रकार से हमारे कमांडो ने उस शिप को कंप्लीटली सैनिटाइज कर दिया। दोस्तों मार्कोस कमांडो की इस ऑपरेशन से शिप के साथ ही साथ 21 लोगों की जान ही बचाई जाती है, और इसके बाद पूरी वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को कवर करती है, और हमारे देश की मार्कोस कमांडो को सभी देशों ने तारीफ की, जो कि हम सभी इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। दोस्तों और अब बात करते हैं मार्कोस कमांडो के बारे में और इनकी कठिन ट्रेनिंग के बारे में। दोस्तों मार्कोस कमांडो पलक झपकते ही अपने दुश्मनों की सफाया कर सकते हैं। यह दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो में से एक है। इन्हें दुनिया की सभी आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडो की इस स्पेशल यूनिट की स्थापना 1987 में की गई थी, क्योंकि उस समय समुद्री लुटेरे और आतंकवादियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही थी। तो आतंकवादियों की रोकथाम के लिए और इन्हें सबक सिखाने के लिए मार्कोस कमांडो की स्थापना की गई थी। दोस्तों मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग को दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंगों में से एक माना जाता है। एक आम व्यक्ति इसके अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि कितनी कड़ी इसकी ट्रेनिंग होती है। इसमें सैनिकों को 3 सालों तक कड़ी ट्रेनिंग कराई जाती है, और इस ट्रेनिंग के दौरान इन सैनिकों को दिन में केवल 4 घंटे ही सोने दिया जाता है। दोस्तों मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग केवल समुद्र में ही नहीं होती है, बल्कि इन्हें हर जगह और हर अलग अलग परिस्थिति के लिए तैयार की जाती है। इनकी ट्रेनिंग राजस्थान जैसी जगहों में भी होती है, और इनकी ट्रेनिंग मिजोरम जैसी जगहों में भी होती है, ताकि ये हर जगह और हर सिचुएशन में अपनी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सके। इनके ट्रेनिंग के दौरान इनके पीठ पर 20 से 25 किलो की वजन रखकर इन्हें दौड़ाया जाता है, और इसके अलावा इन सैनिकों को भारी वजन लेकर कीचड़ के अंदर भी कम से कम समय में 800 मीटर की दूरी तय करनी होती है। और ट्रेनिंग के दौरान इन सैनिकों को 8000 से 10000 मीटर की ऊंचाई से पैराशूट से कूदना होता है। दोस्तों इतनी कठिन ट्रेनिंग के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, अब आपको अमेरिका की सबसे खतरनाक फोर्स नेवी सील के साथ ट्रेनिंग कराई जाती है, तब जाकर एक मार्कोस कमांडो बनते हैं। दोस्तों इनकी इतनी कठिन ट्रेनिंग की अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि 1000 सैनिकों में से मात्र कोई एक सैनिक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। और अगर अब बात हो इनके द्वारा की गई सफल ऑपरेशंस की, तो ऑपरेशन कैक्टस को कौन भूल सकता है, जब श्रीलंका से 80 आतंकवादी आकर मालदीव की राजधानी पर पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं और वहां की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं, मतलब तख्ता पलट करने की कोशिश करते हैं।
तब मालदीव की सरकार ने भारत से मदद मांगी। तब भारत से मार्कोस कमांडो मालदीव जाते हैं और उन सभी आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं और मालदीव को इस खतरनाक मुसीबत से बचाते हैं जिसे ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कारगिल वार में भी मार्कोस कमांडो की अहम भूमिका थी। और अगर अब बात हो 26/11 मुंबई अटैक की, तो कौन भूल सकता है मार्कोस कमांडो को, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर सैकड़ों लोगों की जानें बचाई थी। दोस्तों, अगर एक शब्द में कहें तो मार्कोस कमांडो हमारे देश की बैकबोन है, जिन्होंने हर बड़ी मुसीबत से हमारे देश को बचाया है और न सिर्फ हमारे देश बल्कि कई देशों को एक खतरनाक मुसीबतों से बचाया है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस चैनल पर आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो।